मेरा आप लोगों से निवेदन है, समस्त सनातनी लोगों से, समस्त राष्ट्रवादियों से, कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी बातें भी आगे पहुंचे, कमेंट करेगा, अपनी राय भी दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। आजकल आपने दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर पिलचटों का वो देखा होगा, आतंक देखा होगा, देख रहे होंगे, उनकी नौटंकी भी देख रहे होंगे। अभी तक लोग तिलचटों को एक गंदगी में रहने वाले, गंदगी खाने वाले और गंदगी फैलाने वाले के रूप में जानते थे। अब जो है उनका एक और चेहरा सामने आया है, नौटंकी करने का। लेकिन क्योंकि वो आज तक कोई नहीं जानता था कि ये नौटंकी भी करते हैं, ये ड्रामा भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वे गंदगी में रहते हैं, इसलिए वो ड्रामा करने में उतने परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली जो है, जो अभिजीत दीपके है, जो इनका नेता है, उस पार्टी का फाउंडर है, जो भी है, वो केजरीवाल का जो है डल्टी कॉपी है। उसकी फोटो स्टेट कॉपी है, बिल्कुल डल्टी कॉपी है, जो कि 6ठी 7वीं 8वीं कॉपी आप समझ लीजिएगा। वो कोशिश तो वही कर रहा है केजरीवाल बनने की, लेकिन वो एक्सपोज हो रहा है। केजरीवाल को एक्सपोज होने में जो है 4-5 साल लग गए, ये 30 दिन में ही एक्सपोज हो गया। ये अपने को सरवाइव नहीं कर पाया, उस तरह नहीं वो कर पाया जिस तरह से केजरीवाल ने किसी तरह अपने को बचाया। दोनों विदेशियों की तरफ से लॉन्च्ड है। जो केजरीवाल को जो है एनजीओ के जरिए लॉन्च किया गया, एनजीओ को फंडिंग करके और ये सब करके उसको जो है लॉन्च किया गया। इसको 2.2 मिलियन फॉलोअर दे करके लॉन्च किया गया। बाकी जो मदद होती है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह खाने पीने पे जो है लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर डे जो है 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्चा हो रहा। तो ये अभिजीत दीपके का पैसा नहीं है, ना वहां पे जो जितने भी नंगे भूखे बैठे हैं उनका पैसा है, ना वो डबली गैंग जो आयसा वैसा जेएनयू वाला उनका पैसा है। ये सारा पैसा जो है वही विदेशी पैसा है। लेकिन इन दोनों में एक दो कुछ फर्क है। पहले तो एक डल्टी कॉपी है ये, दूसरा क्या है कि केजरीवाल अन्ना की उपज है, अन्ना आंदोलन की उपज है, और इसने जो है इसको जो है वांगचुक को पैदा किया। ये एक बेसिक फर्क हो गया, क्योंकि 1 महीने तक उछल कूद करता रहा, ये कहीं कोई पोस्ट वाला नहीं था। 2.2 मिलियन जो फॉलोअर थे उनका कोई अता पता नहीं था, तो वो फॉलोअर भी उन्हीं के दिए हुए फॉलोअर थे। ऐसे कई साइट्स होती हैं जो कि इनको वो कर देती हैं, अगर इनको किसी को प्रमोट करना हो तो ये सब हो जाता है। तो जैसे केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन में अपनी घुसपैठ करी, तब तो कोई केजरीवाल को जानता नहीं था, इस रूप में नहीं जानता था, लेकिन उसने अपनी घुसपैठ करी और धीरे 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 करके जो है उसमें घुस गया और केजरीवाल को अन्ना के साथ जो है आंदोलन भूख हड़ताल में शामिल हो गया। वैसे ही जो है उसका थोड़ा दूसरा वर्जन जो है इसने भी किया, दीपिके ने, जो ये अभिजीत दीपिके ने। तो इसने पहले अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में कोई आया ना, देश के कोने कोने पुणे वुने और बंगलोर कई जगह गया, कहीं कोई वो आया नहीं, तो ये वहां बैठ गया। जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तब ये उसको ले आया वांगचुक। अभी तो प्रोफेशनल लोग हैं ना भूख हड़ताली, ये तो ऐसे ही होते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे कई मिल जाते हैं। लेकिन अब जब उसको कोर्ट के आदेश से वांगचुक को उठा दिया गया, उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जो मैंने एक कल वीडियो बनाया था उसमें कि असली खबर ये नहीं है कि वो भर्ती हुआ, असली खबर क्या है? असली खबर ये है कि अब उसकी जांच होगी और पता चलेगा कि ये क्या क्या खाता है। जो इतने दिन ये ठीक ठाक रह रहा है, तो इसके पीछे क्या खाता है। तो उसकी जो पत्नी है, गीतांजलि है, क्या है गीतांजलि करके, ओमान कुछ हो करके है, तो गीतांजलि जो है कोर्ट में अपील करती है, हाई कोर्ट में। आज पता नहीं क्या जो भी रिजल्ट आएगा कि नहीं, सब हम प्राइवेट उसमें जांच कराना चाहते हैं, हमें सफदरजंग अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में विश्वास नहीं है। ये वो है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अरे साहब कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, लेकिन उसी सरकार का जो है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये अंग हैं, ये भी तो अंग ही है, जितने भी सेवा है उसी में आती है। तो सफदरजंग में नहीं वो कराएंगे, क्यों? क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि मैनिपुलेशन में केजरीवाल बहुत माहिर है। मैं जिक्र नहीं करूंगा कि किस तरह से इसकी ये हाई कोर्ट में गया और उनको जो है, जो वहाँ हाई कोर्ट की जज थी, उनके खिलाफ काफी कुछ किया, लेकिन उससे पहले क्या कहानी है ये सब जो है आपको पता है। तो अब जब ये कल उसको ले गया, तो ये तो इसके लिए वो था ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो 20 तारीख की थी, मतलब कल की, जो संसद में होना है। इसकी पूरी प्लानिंग करके जितने भी आंदोलन जीवी हैं, जितने भी ये सारे तैयार थे बैठे हुए, ये
टिकैत विकैत फलाना फलाना जो हर समय तैयार रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, काम क्या है, वो जो काम है उनका चलता रहता है एनजीओ के थ्रू या इधर उधर की मदद से ठाठ से रहते हैं, ऐश से रहते हैं। तो उसका जैसे पेट्रोल पंप चल रहे हैं, ये चल रहा वो चल रहा। तो और दूसरा क्या है, यूपी के जो वेस्टर्न यूपी के किसान हैं उनका गन्ना का ज़्यादातर गन्ना का होता है। तो गन्ना क्या है, वो 3 साल तक एक ही फसल चलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता पानी लगाना वो अपना टुल्लू पंप से या जिससे भी बोरवेल से या उससे। तो ये जो है, अब जब ये बौखला गया कि क्या होगा, तो इसने क्या किया, ये उसकी जगह बैठ गया। अब ये वो आदमी है जो पहले ये कह रहा था कि साहब मैं नहीं बैठ सकता भूख हड़ताल पे, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि तुझे माइग्रेन हो जाता है। अब इसकी माँ ने कहा था माइग्रेन होता है, और उसकी नानी ने कहा था कि बेटा देख, राम मंदिर में उस मंदिर में नहीं जाऊंगी जो दूसरे के उसको धर्म को तोड़ करके जो बना है। और आज ये भूख हड़ताली बन गया, और आज केजरीवाल कट्टर सनातनी बन गया। अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि इस देश में एकमात्र पार्टी हमारी है जो कट्टर सनातनी है। अब आप सोच सकते हैं गुरु चेले के क्या क्या लक्षण है। अब क्या है कि जब केजरीवाल भूख हड़ताल में बैठा तो उसका कई चर्चाएं हैं कि भाई किस ढंग से वो मैनेज करता था अपनी भूख हड़ताल को, और नौटंकी में तो वो तो माहिर है। इसमें तो आप कभी भी देख लिए, इसने भी काफी कुछ उसको कोशिश करी, जैसे उसने चांटा खाया, इसने अपने पढ़वाए, स्याही भी पढ़वाई, ये सारी चीजें जब ये कहीं नहीं आ रहा। और कई बार आपने देखा होगा अभिजीत को जो है पुलिस के पांव पड़ रहा है कि साहब हमें छोड़िए, हमें आप क्यों मैं मार रहे हैं, कोई नहीं मार रहा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और क्योंकि उस समय उसमें जो केजरीवाल के टाइम पे जो है इतना वीडियो से जो फोटोग्राफी नहीं होती थी, या इस ढंग से ये चीजें नहीं आती थी, क्योंकि उम्मीद नहीं होती थी। और बल्कि बाद में तो केजरीवाल ने नारे बनाए कि आप कहीं भी जाओ और अपना कैमरा लेके ऑन करो, और जो भी कोई कुछ कह रहा है, कोई गलत कह रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग करो। हालांकि दारू वाले में कोई नहीं फंसा, वो फंसे तो फिर कैमरे से नहीं फंसे, वो उससे फंसे फिर व्हाट्सएप से, और जो 120 करीबन जो इन्होंने मोबाइल तोड़े उन सब से वो फंस गया था। उसका वो फंसा ना हो, लेकिन ये फंस गया मनीष सिसोदिया। तो ये अब इसके लिए ये है कि पहले तो इसको लगा कि मैं गुरुजी की तरह करूंगा, और गुरुजी की तरह हो नहीं पाएगा। तो ये जो है, अब ये विजिलेंस में है, इसमें चारों तरफ सीसीटीवी है। अब देखते हैं कितने दिन ये वो करता है। कल फूट फूट के रो रहा था कि भाई ये जो है मेरा आंदोलन ये हो गया, अन्ना जी को, इसको जो इनके अपने अन्ना है वांगचू को उठा दिया। दूसरी बात क्या है कि केजरीवाल को एक्सपोज होने में बहुत टाइम लगा, उसके लिए उसने काफी तैयारी करी। वो क्या था, शुरू में क्या था, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, इस पर उसने आंदोलन चलाया। कई कई समय तक जो है सरकार उसको फ्री पे चलती रही। और ये सब चीजें, इन सब चीजों को 1 महीने के अंदर ये सब कुछ करना चाहता था कि मैं इस 1 महीने में सब कुछ कर दूंगा, क्रांति ले आऊंगा पूरे देश में, और 2.2 मिलियन मेरे फॉलोअर हैं, सब कैसे वो कर देंगे। तो उसने जो है अंदर अंदर केजरीवाल करता रहा, लेकिन बाहर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी। और फिर जब वो धीरे धीरे करके जब उसको लगा कि एक वो तो मेरा सेट हो गया वोट बैंक, अब वो थोड़ा थोड़ा करके कभी हनुमान चालीसा, कभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है तीर्थ यात्रा भेजना, इस ढंग की नौटंकी करता रहा। लेकिन ये एकदम एक्सपोज हो गया। अब इनकी उसमें क्या हो रहा कि धारा 370 हटाओ। अब आप बताइए, अब नीट की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब उस मंच पे जो है कहीं पर भी छात्रों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। छात्र को होना कहा, सब छपरी वहां पे जाते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, हम जी उसका इस्तीफा दो, मोदी का इस्तीफा दो, फलाना का इस्तीफा दो। भैया ऐसे बैठने से इस्तीफा अगर देने लग जाए तो फिर चल गया देश। और न कुछ भी चीज का इनको पता नहीं है, कुछ भी, जितने भी बैठे हुए हैं। अब जब कोई एक्सपोज कर रहा है, ये पत्रकार लोग जब इनसे पूछ रहे हैं सवाल, तो फिर उनके साथ जो है मारपीट करने लगे। ये तक स्थिति आ गई है। क्यों? क्योंकि इनके पास रणनीति नहीं थी। केजरीवाल के पास रणनीति थी। उसने क्या है, जो उस समय के यूट्यूबर थे, जो एंटी वो थे सारे, मोदी जो 2002 से लगे थे मोदी के पीछे, उन सबको उसने पटा दिया। और ये भी मनवा लिया, मतलब उनको इनडायरेक्टली कह दिया, या अपने एनजीओ के थ्रू जो है पटा दिया। और बाद में इनकी पत्नियों को किसी को कहीं कॉलेज में, किसी उसमें यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट में, या हर जगह उसने इनको फिट कर दिया। अब इसके पास अभी कुछ नहीं है, और जो पैसा भी आता होगा, जो भी होता होगा, वो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है। ये बड़ी जल्दी एक्सपोज हो गया एकदम पे। अभी कुछ दिन हुए भी नहीं, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आ गया, उतर गया। इनके यहाँ जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो कर रहे हैं, 370 का विरोध कर रहे हैं, और
राम मंदिर हो गया, जितने भी हो गया, वो भगवान को, हिंदू धर्म को गाली देने वाले कुणाल कामराज जैसे सारे के सारे आते हैं, वो आए थे, नंदीधर नारायण। लेकिन केजरीवाल ने बड़े धैर्य से काम किया। कितने साल बाद उसने जो है, जो कश्मीर फाइल थी, उसको विधानसभा में देखा, ठाक के मारा था, अरे तुम जो ये फिल्म जो है यूट्यूब पे लोड कर दो और वहां से देख लो। और लेकिन उस समय उसकी भावना देखो ना, ठाक के मारा था। उसके पीछे शायद एक राखी बाटा ने बलियान जो भी थी, वो उसके भी वो देखो, उनके चेहरे के वो देखो, ये एकदम पे एक्सपोज हो गया, एकदम पर जो है उसमें आ गया। हालांकि हमारे पूरे देश की राजनीति, विपक्षी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पर ही टिकी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ममता हो, लालू की पार्टी हो, जितने भी ये क्षेत्रीय दल है या डीएमके हो, ये सब एंटी हिंदू उस पर पल रहे हैं। या कांग्रेस तो खैर इसकी नेहरू से लेकर के आज तक ये सब चल रहा है। तो इस गरीब का जो है इतनी जल्दी पतन होगा, इतनी जल्दी एक्सपोज होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। धन्यवाद।